नमस्कार, मैं हूं पंडित प्रभात मिश्रा और आप देख रहे हैं शिवा फ्यूचर सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल को। ये चार यदि आपकी चापलूसी करने लगे तो आपका सर्वनाश कर देंगे। तो इन चारों की चापलूसी अच्छी नहीं होती और ये चारों चापलूस नहीं होते। ये चारों चापलूस यदि हों और आपके साथ रहते हों तो इनसे बचें। और ये इनसे यदि आप अपनी चापलूसी कराना चाहते हैं, अपनी बड़ाई कराना चाहते हैं, आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं, आप अपने अनुसार इनको चलाना चाहते हैं, तो भी यह आपके लिए अनिष्टकारी है। ये हैं कौन? आइए आपको मैं बताता हूँ। एक, ब्राह्मण। दूसरा, वैद्य। तीसरा, माता पिता। चौथा, गुरु या संत। यह यदि आप इनसे चापलूसी करवाते हैं या ये आपके चापलूस बन गए तो समझ लीजिए कि यह आपका सर्वनाश करने पर उतर आए हैं। तो इन सबों से चापलूसी नहीं सुने और अपने कल्याण का मार्ग ढूंढें। आप इनसे जाएं तो जो उचित हो वह बात करें और अपने विषय में सत्य सुनने की क्षमता रखें। यदि आप सत्य नहीं सुन सकते तो आप किसी दूसरे को ले जाएं जो आपके विषय में सत्य सुन सकता है। आजकल सत्य सुनने की आदत खत्म हो गई है लोगों को। या किसी भी विषय पर यदि हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, केवल ग्रह ग्राफ के अनुसार ग्रहों की समस्या, कौन कौन से ग्रह खराब हैं और कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, कौन बुरे प्रभाव दे रहे हैं, यदि यह हम नहीं सुन सकते तो फिर जाना व्यर्थ है। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कौन कौन सी बीमारी हमारे अंदर है, उसका क्या क्या उपचार है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने होंगे, यदि हम नहीं सुन सकते तो डॉक्टर के यहाँ जाना व्यर्थ है। माता पिता के कहा हुआ यदि हम नहीं मान सकते तो उनका अनुभव हमारे लिए व्यर्थ है। और यदि गुरु और संत की सेवा नहीं कर सकते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि गुरु, संत, माता पिता ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं और इनकी सेवा का अवसर हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। इसलिए आप यदि इनसे जाकर के दीक्षा ग्रहण करें या सही समय पर सही सलाह लेते रहें तो आपका जीवन आनंद में रहेगा और कल्याणकारी रहेगा। यदि ये चारों आपकी चापलूसी करने लगे तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण नहीं होने वाला है और यह कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इसलिए इन चारों से चापलूसी की आशा न रखें। और यदि ये चारों चापलूस हो गए तो समझ लीजिए कि सृष्टि चक्र ही गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोगों का जीवन ही हम लोगों का सृष्टि है। तो मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है और दुर्गम है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ न बिताएं और इसमें इन सबों से आशीर्वाद लें और अच्छे ढंग से सलाह लें तो हम लोगों का कल्याण हो।